हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और पर्सनल फाइनेंस के वो 5 टॉपिक जिसके ऊपर पूरा पर्सनल फाइनेंस टिका हुआ है। वो 5 टॉपिक पर्सनल फाइनेंस के पिलर भी कहलाते हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो हमारी वीडियो को पूरा देखना। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस के 5 पिलर को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। पर्सनल फाइनेंस हकीकत में एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल स्थिति को मैनेज करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप अपनी इनकम को मैनेज करते हैं, अपनी स्पेंडिंग को मैनेज करते हैं, अपने मनी को मैनेज करते हैं, जिसके वजह से आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के जरिए आपके जेब पे कोई भी बर्डन नहीं पड़ता है, जिसके जरिए पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आपको किस तरह से इनकम कमाई जा सकती है, ये सब सिखाया जाता है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस का स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम पर्सनल फाइनेंस के 5 पिलर मनी, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन होती है। अब हम इन लोग को एक डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा इनकम। अगर हम इनकम की बात करते हैं, लोग इनकम को बस एक ही सोर्स ऑफ जानते हैं कि वो काम करेंगे और उनके बदले उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकम को 2 भागों में बांटा जाता है। अगर हम 2 भागों की बात करें तो पहला एक्टिव इनकम होता है, दूसरा पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम वो होता है जो कि नॉर्मल लोग कमाते हैं, लेकिन पैसिव इनकम वो होता है जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर सिखाया जाता है। अगर हम एक्टिव इनकम की बात करें तो एक्टिव इनकम में जो आप जॉब करके पैसा कमाते हैं, जो आप रेडी पटरी वाले जो व्यक्ति पैसा कमाते हैं, वो एक्टिव इनकम में आता है, क्योंकि वो छुट्टी करने के बाद उनकी सैलरी कटती है। लेकिन पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या फिर एक बार मेहनत कर लीजिए तो उसका इंटरेस्ट या फिर बेनिफिट्स बहुत लंबे टाइम तक मिलता रहता है। अगर हम पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम का सबसे बड़ा एग्जांपल एक LIC एजेंट भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजीली समझा जा सकता है। क्योंकि LIC एजेंट जब अपनी कोई स्कीम बेचता है तो वो स्कीम जब तक चलती रहती है, जब तक उस व्यक्ति को उस स्कीम के बदले कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है, जिससे LIC एजेंट एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाता है। इसलिए हर व्यक्ति को पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस टॉपिक को हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम चलते हैं दूसरे पिलर की ओर। अगर हमारे पास इनकम आती है तो हम इनकम को 2 भाग में बांटते हैं। इसलिए इन्हीं 2 भाग को हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट है। पहला भाग है हमारा स्पेंडिंग और दूसरा भाग है हमारा सेविंग। अगर हम सेविंग की बात करते तो सेविंग एक ऐसा पिलर है जिसके जरिए आप अपने लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन सेविंग कुछ हद तक ही सही होती है, क्योंकि सेविंग एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर आप इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाते। इन्फ्लेशन रेट की बात मान तो अगर आप बचपन में मान लीजिए आप बचपन में कोई समोसा 3 रुपये में खरीदते होंगे, वहीं आप इस समय वो समोसा 6 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में खरीद रहे होंगे, जिसे इन्फ्लेशन रेट या फिर महंगाई रेट कहते हैं। सेविंग में इसे बीट करने की पावर नहीं होती, लेकिन वॉरेन बफेट की बात माने तो अगर किसी व्यक्ति की उम्र कम है और वो नया इनकम जनरेट कर रहा है तो उसे अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेविंग करना चाहिए और बचा हुआ 80% को स्पेंडिंग या फिर अपना बजट तैयार करना चाहिए। अगर हम स्पेंडिंग की बात करें तो हमारा तीसरा पिलर है। स्पेंडिंग के अंदर भी आपको एक्सपेंस करना है, लेकिन डेप्थ क्रिएट नहीं करना है। एक्सपेंस बोलते आपको खर्चा करना है, लेकिन आपको कम से कम लोन लेना चाहिए। लोन लेने का सबसे बड़ा और सबसे अनजाना सोर्स होता है हमारा EMI या क्रेडिट कार्ड। EMI और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें लोगों को नहीं पता होता कि वो एक लोन ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। आप सेविंग करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि सेविंग को आगे हम क्या कर सकते हैं, जो वहीं से हमारा चौथा पिलर शुरू होता है। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपको सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सेविंग के जरिए इन्वेस्टमेंट करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ बना सकते हैं। अगर आपकी सेविंग कम है या फिर आपकी इनकम क्यों ना कम हो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट के जरिए आप अपनी इनकम को 1-2 गुना 50 गुना भी से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पर्सनल फाइनेंस की यही एक खासियत है कि पर्सनल फाइनेंस में इन सारे टॉपिक को मेन ध्यान दिया जाता है, जिसके जरिए आप अपनी इनकम को बढ़ा और इनकम को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो सब सिखाया जाता है। अब हम
पर्सनल फाइनेंस के फिफ्थ पिलर की ओर चलते हैं। फिफ्थ पिलर है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बोले तो हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। अगर हम फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स हमारा LIC या फिर इंश्योरेंस कहलाता है, क्योंकि इंश्योरेंस के जरिए आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस होती है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को इंश्योर कर लेते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो भी गया तो LIC या फिर इंश्योरेंस आपके कुछ ना कुछ पैसों में मदद कर सकती है। ऐसे पर्सनल फाइनेंस के अंदर में पहला और सबसे बड़ा स्टेप यही होता है कि पहले व्यक्ति को प्रोटेक्शन करनी चाहिए, फिर इनकम जनरेट को अच्छे यूज़ करने के लिए सेविंग, फिर देन इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए। अगर आपको हमारी यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीखने में इंटरेस्टेड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक ऐसी स्किल है जिसे डेवलप करके आप कम से कम पैसे कमाते हुए भी एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलो हम वीडियो, थैंक यू।